प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया है हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमारे प्यारे भारत देश के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये जो ब्राजील है ना, इसके बारे में। ठीक है, तो इसका भी हम देखेंगे स्थान क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है हमारे पृथ्वी के ऊपर, इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये सब कुछ हम समझेंगे। और जो इसकी राजधानी है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ब्राजील का देश का नाम बता देती हूँ। देश का नाम क्या है? ब्राजील गणराज्य संघ। ठीक है, और इस देश की राजधानी क्या है बनी? ब्रासीलिया। ठीक है, इस देश की राजधानी है ब्रासीलिया। जैसे हमारे भारत देश की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली, वैसे ही इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। देखो यहाँ पे है ब्रासीलिया। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो इसका विस्तार है ना, वो हम समझेंगे कि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आओ मैं आपको विश्व के मानचित्र पर लेकर के चलती हूँ। तो विश्व का मानचित्र हमारा कहाँ गया? हमारा विश्व का मानचित्र ये है, विश्व का मानचित्र। ठीक है, इसमें देखिएगा, देखो मालदीव यहाँ पर आता है ना। देखो विश्व के मानचित्र में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, यानी इस वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में क्या लोकेटेड है प्यारे बच्चों? तो यहीं पर जो आपका ब्राजील है ना, वो आता है। ठीक है, तो ब्राजील कौन से, मतलब कौन से गोलार्ध में है, बोलना जरा। देखो ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, बराबर। तो इसके इस साइड में है, यानी वेस्ट में है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है। और फिर उसके बाद देखो ये दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, यानी नीचे है, यानी ये पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इसका कुछ भाग जो है ना, वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ये थोड़ा सा ये क्रॉस करता है, लगभग 5 डिग्री तक ये उत्तर में भी है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो हमारा क्या है, ब्राजील है ना, वो कौन कौन से गोलार्धों में आता है, पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। देखो एक तो ये पश्चिमी गोलार्ध में आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध। और इसके अलावा इसका कुछ भाग, लगभग 5 डिग्री तक का भाग कहाँ पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में भी है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर भी उठता है, बराबर। मैं आपको ब्राजील दिखाऊं, देखो ये विश्व के मानचित्र में ये रहा आपका ब्राजील। ठीक है, ये रहा आपका पूरा, ये जो दिख रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये हमारा ब्राजील है, बराबर। ये हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है, तो अब हम इसके देशांतरीय और अक्षांशीय रेखा, ये विस्तार की हम बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अक्षांश होता है। लैटिट्यूड यानी क्या होता है प्यारे बच्चों? अक्षांश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये कहाँ से, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये मैं ठीक कर देती हूँ। 5 डिग्री और ये 15 मिनट। ओके, तो ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? तो ये जो आपका ब्राजील है ना, ये 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर। आओ मैं आपको इंग्लिश में लिख करके, हिंदी में लिख करके बता देती हूँ। देखो ये जो है ना, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है भाई? तो ये ना 33 डिग्री, यानी 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है प्यारे बच्चों। यानी कि ये जहां से ये शुरू हो रहा है ना, तो ये है आप लोगों का 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ वाला साइड, यानी उत्तर वाला। फिर ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना, तो ये है आपका 33 डिग्री 45 मिनट, मतलब 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये है इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब मैं यहाँ पे देशांतरीय विस्तार की बात करूंगी। तो देशांतरीय विस्तार इसका कितना है? तो देखो प्यारे दोस्तों, अगर आप कहीं पर देखोगे ना, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अब हम किसको सही माने? तो अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं बताऊं तो इसको आप सही मानिएगा। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, इसको देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम से लेकर के कहाँ तक है? ये 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में है, यानी ये कहाँ शुरू होता है? यहाँ शुरू होता है 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम से लेकर के कहाँ पे जाकर के खत्म होता है? तो ये खत्म होता है प्यारे बच्चों 34 डिग्री 47 मिनट। ये 47 मिनट है, मिनट, ये डिग्री नहीं है। ठीक, तो इसको आप सही मानिएगा। वैसे आप कहीं पर देखोगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखना, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, वो भी ठीक है। और ये जो मैंने आपको लिख के दिया ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज राइट। ओके, क्लियर हुआ? तो ये देखो, ये इसका रेखांश वाला विस्तार है प्यारे दोस्तों, और ये जो हमने ऊपर देखा ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, राइट। तो आइए जरा इसको हम फिल कर देते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा कि इसके सहायता से इस देश की मुख्य भूमि का विस्तार देखते हैं। तो देखो ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, आओ बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये ना 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से शुरू होता है और 33 डिग्री
45 मिनट दक्षिण में जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार है। फिर रेखांशीय विस्तार अगर मैं बात करूं तो ये ना 73 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से शुरू होता है और फिर उसके बाद ये ना कहाँ पे जाकर के खत्म होता है, अभी हमने देखा था ना, ये 34 डिग्री 47 मिनट पे जाकर के खत्म हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ पे 48 दिया और इधर 47। अब लो भाई कंफ्यूज। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत यहाँ पे गड़बड़ दे दी गई है, रुको मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, जो मैंने बताया ना वो एक्चुअली राइट है, अभी चिंता मत करो, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 45 है और इधर मैंने उधर 47, इधर 45। अच्छा, अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली बात सही है। ठीक है, यानी मैंने देखो ये एक्स्ट्रा लिखा है, यानी कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा और अगर आपकी किताब में देखा जाए ना तो इस हिसाब से आप पढ़िएगा इसको। ठीक है, यानी 73 डिग्री 45 मिनट से शुरू हुआ और 37 डिग्री 47 मिनट पे जाकर के खत्म हुआ। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो 73 डिग्री 45 मिनट और फिर ये जाकर के कहाँ पे खत्म हुआ, तो 37 डिग्री 48 मिनट है ना, 37 डिग्री 48 मिनट। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, इधर आप ना 48 कर लो। ठीक है, तभी आपका ये राइट होगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? यस, देखो ये 45, हाँ तो इसको ना आप ये कर लो, 47 जो है इसको आप ये 8 कर लो, 8 राइट, क्योंकि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग दिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ये लिख करके बता दिया। यानी ये लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये लिखा मिले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे आपको लिख करके भी बता दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल में आप यही मानिएगा 37 डिग्री 48 मिनट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि इसका जो देशांतरी और रेखांशीय विस्तार कितना है, देख लो, ये तो आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब उसके बाद में यहाँ पर ना जो हमारा ब्राजील देश है, इसके जो भी मतलब इसके जो भी राज्य हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश थे और राज्य थे, तो अगर मैं ब्राजील की बात करूँ तो इसमें बस हमारे राज्य ही हैं, इसमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यानी आपको केंद्र शासित प्रदेश याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो 26 इसके स्टेट्स है ना वो आपको याद करना पड़ेगा राज्य। ठीक है, कौन कौन से हैं, आओ जरा हम इनके नाम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो ऊपर से हम इसको शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे आता है हमारा रोरेमा, इधर एमेजोनास आता है, फिर इधर अक्रे, उसके बाद ये देखो रोंडोनिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों अमापा, फिर ये पारा, मारन्हाहो। ठीक है, मारन्हाहो, और फिर उसके बाद यहाँ पे सियारा। देख रहे हो कितने अजीब अजीब नाम है। हमारे देश के जो स्टेट्स थे उनके कितने अच्छे नाम थे, फटाफट से हमने पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। फिर ये मोटोग्रासो, फिर ये गोई आस, फिर ये टोकंटीस, बहिया, उसके बाद भैया है ना, मिनास झिराइस, ये क्या है, एस्पिरेतो सांतो, रियो डी जनेरो, देखो रियो डी जनेरो, यहाँ पर है साओ पोलो, पराना, सांता कटरीना, फिर यहाँ पे क्या है देखो माटो ग्रासो डू सूल, रियो ग्रांडे डू सूल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सैरगी पे, फिर अल्गोवास, फिर एरना म्यूबुको, फिर ये भैया तो मैंने आपको बताया था पियाऊ। ठीक है, पियाउई, उसके बाद सियारा, रियो ग्रांडे डी नॉर्टे। ठीक है, फिर ये पराइबा। तो ये कुछ देश, ये कुछ स्टेट्स हैं किसके, ब्राजील के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा बराबर। और देखो यहाँ से ये मकर रेखा भी होकर के जाती है और ये ब्राजील को, ये जो हमारा विषुवत रेखा है ये भी क्रॉस करके जाता है। हमारे भारत से विषुवत रेखा नहीं जा रही थी, हमारे भारत देश से ना कर्क रेखा होकर के जाती है, जो 23 डिग्री और आधा मिनट है ना, वो उत्तर में है बराबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसके जो देश की राजधानी है वो तो मैंने आपको बता दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा ये भी हमने देख लिया। अब ये भी जरा समझते हैं कि इसके आजू बाजू में और कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से सागर हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ब्राजील देश की बात करूँ तो इसके आप इस वाले साइड में देखोगे, यानी पूर्वी साइड में देखोगे तो 2 महासागर हैं। एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, मतलब यही फैला हुआ है, यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, वो ब्राजील के पूर्वी साइड में है। फिर अगर मैं ऊपर वाले साइड की बात करूँ, यानी ये उत्तरी के, तो यहाँ पे कुछ देश हैं जैसे कि वेनेजुएला हो गया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फिर अगर मैं पश्चिमी की ये बात करूँ तो कोलंबिया, पेरू, उसके बाद बोलीविया, पराग्वे आ जाएगा, अर्जेंटीना, ये सभी इसके पश्चिम के हैं देश। उसके बाद अगर मैं नीचे की बात करूं यानी दक्षिणी की, तो इसमें एक देश आ जाता है हमारा उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे, बस इसमें एक ही देश है उरुग्वे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना अच्छे से।
और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जो टेबल दिया गया इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे हमने भारत देश का टेबल कंप्लीट किया था वैसे इसको भी करना है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली ना इसका आंसर दिखा देती हूँ, बस आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको हिंदी में कर लेना, ठीक है। देखो जो हमारा ब्राज़ील है, अब इसके कंट्रीज में नेबरिंग कंट्रीज और मतलब पड़ोसी देश और जो ये है ओशियंस यानी कि महासागर, उसके बारे में बताती हूँ। जैसे इसके नॉर्थ में यानी पूर्व में, नॉर्थ मतलब क्या होता है, ऊपर वाला यानी कि उत्तर वाला, ठीक है। तो उत्तर में कौन कौन से देश लोकेटेड है, तो वेनेजुएला, गुयाना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया भी था। देखिए इसके उत्तर की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेनेजुएला, फिर गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद वेस्ट यानी कि इस साइड में कौन कौन से देश लोकेटेड है, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। देखो कोलंबिया, अरे कोलंबिया, पेरू, फिर बोलीविया, उसके बाद ये देखो ये पराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। ये सब इसके पश्चिम में है। फिर यहाँ पे साउथ की बात कर लो, साउथ में बस एक ही देश है प्यारे बच्चों, वो है उरुग्वे, ये देख रहे हो उरुग्वे। फिर उसके बाद अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे 2 सागर हैं, एक तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये इसका विस्तार है, आप देख सकते हो। पहली बार पढ़ रहे हो इसीलिए आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, रोज रोज बस यही सारी चीजें पढ़ोगे, समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी आगे भी हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करके समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब चलो इसकी जो पृष्ठभूमि है इसको हम समझे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी ना वैसे इसकी भी है। ओके तो आइए समझते हैं। देखो 3 शताब्दियों से, जैसे हमारा देश था, हमारा 150 वर्षों तक दूसरों के आधिपत्य में था अंग्रेजों के, वैसे इनका भी जो देश है ना प्यारे बच्चों, वो 3 शताब्दियों से अधिक, मतलब 150 करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 से भी अधिक, ठीक है, 3 शताब्दियों से भी अधिक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। और ब्राजील को सन 1882 में स्वतंत्रता मिली, हमारे देश को 1947 में मिली थी, इनको 1822 में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और 1930 से 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था, यानी यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, यहाँ के जो सैन्य थी ना वही यहाँ पे शासन करती थी। कब से कब तक, लगभग 50 वर्षों से भी अधिक, यानी 1930 से लेकर के 1985, ठीक है। और 20वीं सदी के अंत में क्या हुआ कि वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह देश उभरा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ गई थी आर्थिक दृष्टि से लेकर के, तो इनको मतलब ये अभी उससे निपटा है। एंड विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राजील की ओर देखा जाता है। मतलब जैसे हमारे भारत देश को बाजार के रूप में देखा जा रहा था वैसे इसको भी हम देख सकते हैं, विश्व के आर्थिक विकास में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था ब्राजील के बारे में। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, बस यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। देख लो ये हमारे विश्व का मानचित्र है, देखो यहाँ पे आता है हमारा प्यारा भारत और ये है बच्चे पार्टी ब्राजील, ठीक है। तो देखो इस जो हमारा ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है। तो देखो पहला भारत और दूसरा ब्राजील, आपको याद रखना है कि भारत जो है वो इसका स्थान क्या है, इसका विस्तार क्या है। ब्राजील में भी आप देख लीजिएगा इसका स्थान क्या है, विस्तार क्या है, ठीक है। फिर इसके उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी भाग में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से महासागर है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बराबर। तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने बताया उसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को करेंगे, तो जितना पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसके अलावा अगर आप 10th की मैथमेटिक्स भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो यस बच्चे पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बोलो या फिर हिंदी मीडियम बोलो, वर्ड तो वही रहेंगे, टेक्स्ट बुक तो सेम होती है। तो अगर आप चाहो तो उस किताब से भी अपना पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब जो मैंने सिखाया ना उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो प्रैक्टिस इट बाय SK क्लास, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम, देखो हिंदी मीडियम बोलो या फिर इंग्लिश मीडियम बोलो, वर्ड तो वही रहेगा, नंबर वही रहेंगे ना, नंबर चेंज नहीं होने वाले, तो आप उसको देख करके समझ सकते हो, ट्राई करोगे समझने का तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।